दिवाली से पटाखे चलाने से ऐसे नहीं है कि एक जानवर को ही दिक्कत हो रही है, आने वाले जनरेशन हमारा धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है जी। प्रकृति को बचाने के लिए हम लोगों को पटाखे कम जलाना चाहिए जी। ध्वनि प्रदूषण कम करना चाहिए जी। देश की उन्नति के लिए जरूरी है कि हम उन चीज़ों को अपनाएं जिससे कि पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचे जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं निशांत अभी मौजूद हूँ पटना में और आइए जानते हैं कि क्या यहाँ के जो लोग हैं वो इको फ्रेंडली दिवाली को लेकर क्या सोचते हैं। क्या समाज में लोग ऐसी जागरूकता फैलाना चाहते हैं ताकि लोग दीपावली के महत्व को समझ सके और उसे उस तरह मना सके जैसे मनाने की एक परंपरा चलती आ रही है। प्रकृति को बचाने के लिए हम लोगों को पटाखे कम जलाना चाहिए जी। ध्वनि प्रदूषण कम करना चाहिए जी। दिवाली से पटाखे चलाने से ऐसे नहीं है कि एक जानवर को ही दिक्कत हो रही है, आने वाले जनरेशन हमारा धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है जी। क्योंकि लाइफ जो पहले इंसान जीता था खुशहाली की जिंदगी, वो अब धीरे धीरे आम आदमी की लाइफ कितनी रह गई है जी। और ये पॉल्यूशन इतनी गंदगी चीज से सारे इंसान को बीमारी, बहुत से तरह तरह के प्रॉब्लम आ रहा है जी। तो दिवाली के अवसर पर हम इतना ही देशवासियों को कहेंगे कि ये खुशियों का पर्व है, आपस में भाईचारा मिला के चले जी। और ये नहीं है कि पटाखा छोड़े, उससे बढ़िया रुपया में बैठ के आग लगा दीजिए। ये रुपया में आग लगाना अच्छा बात नहीं, उससे एक गरीब आर्थिक तौर पे आप मदद कर दीजिए, वो भी एक दिवाली मनाना होता है। एक गरीब को मदद कीजिए। आप लोग जो डिजिटल जमाने के अनुसार लाइट खरीद रहे हैं, उससे हमारा हिंदुस्तान का जो कल्चर है, कुम्हार जैसे दिया बनाते थे, वो धीरे धीरे प्रचलन खत्म होते जा रहे हैं। उसको काइंडली फिर रीओपन किया जाए जी। क्योंकि ये हमारा धरोहर है जी। आने वाला जनरेशन हमारी पहचान इसी से होगी। और मैं देशवासियों को कहूँगा दिवाली अच्छे तरीके से मनाएं और खुशियों के साथ मनाएं जी। मैं एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जो यह पर्व थी खुशियों के लिए जानी जाती थी, दीपोत्सव के नाम से जाना जाता था, आज वो रंगोली के लिए जाना जा रहा है, वो भी चाइनीज कलर्स के लिए। तो कलर भी चाइनीज यूज हो रहे हैं, जो आर्टिफिशियल कलर्स हो रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे। ये कलर तो चंद दिनों के लिए है, लेकिन यहाँ के यंग जनरेशन लोग अभी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। आप पुराने समाज से पूछिएगा तो हमारी पहचान वो जो ओरिजिनल है वही है जी। हमारा मूल हिंदुस्तान जो जिस कल्चर से जी रहा है उसी पे जीना ही चाहिए जी। नहीं तो आने वाला समय में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आज हम चाह रहे हैं कि पहले के ज़माने में हम लोग चावल का आटा यूज़ किया करते थे जी। इन चावल के आटे के साथ आज हम रंगोली मनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप पर्यावरण में आज हम देखें कि आज हम अपने चाइनीज़ माल का ज़्यादा दीपक भी आज हम उठा रहे हैं चाइनीज़ जी। जिससे क्या हो रहा है कि जो हमारे कुम्हार भाई लोग हैं उनका मनोबल टूट रहा है। उनकी वो तो बेचारे लेकर आ रहे हैं 1 रुपए 2 रुपए के दिए बेचने के लिए जी। और आज आप 10-10 रुपए का और 20-20 रुपए का एक चाइनीज़ दिया खरीद रहे हैं, जो कि हमारे समाज में वो चीज़ उसकी जरूरत प्रचलन था कभी था ही नहीं जी। हमारे सरकार गवर्नमेंट ने कुछ ग्रीन पटाखों को लाइसेंस दिया हुआ है जी। आप उनका यूज कीजिए जी। पटाखे जलाना है, आवाज तो उतना ही करेगी, रोशनी वो भी करेगी जी। तो आप ग्रीन पटाखों पे काम करें जी। तो ज्यादा बेहतर होगा युवाओं को जी। वैसे ये बंद नहीं होगा, ये हमें मालूम है, बट जो गवर्नमेंट के से अप्रूव्ड ग्रीन पटाखे हैं आप उन पे काम करें। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली तो दीपावली के लिए सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी। और रही बात ये चाइनीज बल्ब या दीप का, तो वो तो यूज नहीं करना चाहिए हम लोग की तरफ से, क्योंकि हम लोग देहात से भी बिलोंग करते हैं। और दीपावली में जो है ना, दीपावली हम लोग को इसलिए मनाया जाता है कि दीप जो है ना खूबसूरती लगे जी। ठीक है, और उसमें दीपावली हम लोग का बड़ा त्योहार है, ठीक है। उसमें ये सारा चीज होता है कि दीपावली में वो कीड़ा उड़ा जो भी होता है ना, वो बत्ती जो है ना उससे वो समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो दीपावली में दीप ही जलाए और मिट्टी का जो दीप है ना वो जलाए, ताकि जो गरीब भी बनाते हैं ना उसके लिए भी फायदा हो और हम लोग के लिए भी फायदा हो जी। और जो पटाखों का प्रयोग कर, पटाखा तो फोड़ना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पॉल्यूशन और पॉपुलेशन दोनों है जी। तो उस हिसाब से प्रदूषण बहुत ज्यादा हो। हाँ।
एक माता लक्ष्मी का आगमन है, जो साफ सफाई उसका अनुसार है कि देश की घर की हर साफ सफाई बढ़िया से हो जाती है और माँ का आगमन एक उत्साह लेकर के आती है, जिससे बाल बच्चा परिवार सबको एक गति मिलता है। उसके साथ साथ माता छठ माता का भी आगमन होता है, पर्व होता है, जिसमें आपका ये मिट्टी का दिया हम लोग का धरती माता का देन है, जो जिससे कुम्हार भी कमाता है, पब्लिक भी अति करती है और आगे उसे जो लाइट बत्ती वो तो चाइनीज सामान है, यहाँ का कुछ तो है नहीं। और दिया है जिससे आप एक गरीब का भला भी होता है। और पटाखे वो तो प्रदूषण है जिससे हम लोग को पूरे अति को हानि पहुँचता है, जिस कारण से आज बारिश नहीं हो रहा है, पूरे अति में दिक्कत हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, सब जी पर्यावरण के लिए हानिकारक है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पारंपरिक रूप से जो दीपावली मनाया जाता था तो निश्चित रूप से हमको उसका पालन करना चाहिए, इसलिए कि उससे पर्यावरण की संरक्षा होती है। पहले जो हम लोग देखते थे कि कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के दिए लाए जाते थे, बर्तन लाए जाते थे और कड़ू तेल, सरसों का तेल वगैरह से जलाते थे, कपास की बाती लगाते थे, कपड़े की बाती लगाते थे और उसके माध्यम से हम लोग करते थे। इसका बेनिफिट ये होता था कि जो अनवांटेड, जो अवांछित जो कीड़े मकोड़े हैं, फतिंगे हैं, अधिक से अधिक उनका खत्म हो जाते थे और वातावरण को, वायुमंडल में बहुत हानि नहीं पहुंचती थी। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग उसी रूप पर, पुराने पैटर्न पर ही दीपावली मनाए। इसका बेनिफिट ये सामाजिक स्तर से भी होगा कि जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो दिया बना रहे हो, बत्ती बना रहे हो, तेल का उत्पादन कर रहे हो, तो उनको भी एक रोजगार मिल जाएगा। तो इसलिए देश की उन्नति के लिए जरूरी है कि हम उन चीजों को अपनाएं जिससे कि पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचे। रही बात पटाखे की और जो बहुत सारे फुलझड़ियां हैं छोड़ते हैं, तो हमको लगता है अधिक से अधिक प्रतिबंधित होना चाहिए। प्रतिबंधित मतलब कि सेल्फ कंस्ट्रेंट होना चाहिए कि आदमी को ये मान के चलना चाहिए कि चलो खुशी का वातावरण है तो कुछ हम इसका प्रयोग कर लें बच्चों की खुशी के लिए। अदरवाइज इसको और भी ध्यान में रखना चाहिए सोते उठते बैठते कि कम से कम पर्यावरण दूषित हो, मानव जीवन खुशहाल हो। दीपावली का संदेश ये है। दिवाली आप सबको मुबारक हो। और यहाँ दिवाली के अवसर पे आदमी को पटाखे से बच के रहें, चिंगारियाँ फेंकती हैं या तो फिर पॉल्यूशन से बच के रहें। पॉल्यूशन से होता है धुआं से आदमी को सफोकेशन होने लगती है, आदमी का जान में भी खतरा है। और सभी लोग जो भी कपड़े पहनते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, उस चीज़ों से बच के रहें। और इस पटाखे को अगर छोड़ना है तो कुछ दूर दृष्टि में आके जाकर पटाखा छोड़े, खुली मैदान में छोड़िए। First of all, I would like to say Happy Diwali to everyone, and it's my request to everyone to celebrate Diwali eco-friendly, not pollution-friendly, and burst your bad habit than our crackers. सबसे पहले सबको दीपावली की शुभकामनाएं। दिवाली हमारे संस्कृत शब्द के दीपावली से आई है, जिसका अर्थ ही होता है दीपों की कतार, जिसकी जगह हमारे चाइनीज बल्बों ने आजकल लिया होगा। हमको अपने घरों में सब जगह अपने तेल के दिए खासकर जलाने चाहिए, इससे कीड़े मकोड़े आसपास के जो भी है वातावरण शुद्ध भी होते हैं उस समय। और अपने घरों की सजावट के लिए हम लोग के फूल से भी हम लोग सजा सकते हैं घरों को। माँ लक्ष्मी के स्वागत में हम लोग अपने द्वार पे फूलों से भी रंगोली बना सकते हैं, उसकी जगह हम चावल, अक्षत, इन सब का भी प्रयोग कर सकते हैं। और पटाखों की बात अगर हम लोग करें तो पटाखों में जो बहुत ज्यादा ध्वनि ना करे, वैसे छोटी छोटी फुलझड़ियां वगैरह बच्चों को भी खुश कर सकते हैं, आपस में सहोदर बना सकते हैं, मिलजुल के हम लोग मना सकते हैं। और घर में बनी हुई चीजों का ज्यादा उपयोग करें दीपावली के समय। और एक तरह से कहा जाए कि पैसों का भी सदुपयोग करें, ठीक है। इससे हमारे वायु में भी प्रदूषण होता है। और जैसे घर में छोटे छोटे जीव जंतु भी लोग पालते हैं, किसी के यहाँ अगर अस्वस्थ लोग भी, उनको भी परेशानी होती है, तो उनको भी ध्यान में रखा जाए। एक सीमित में मतलब रह के अपने दायरे में ही दीपावली को मनाना चाहिए, जिसमें हम लोग अपने वायु प्रदूषण को भी कहा जाए कि कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग जो ये दीपावली के समय इतना अवेयरनेस होता है आदमी में इको फ्रेंडली बनने के लिए, तो हम कहेंगे इस पे रोजमर्रा इस पे काम कीजिए। आपने देखा कि दीपावली का जो यह पर्व है इको फ्रेंडली कैसे मनाया जाए, इस पर आम लोगों ने क्या अपनी बात रखी वो कहीं ना कहीं सोचनीय है। और हर लोगों ने यह जागरूकता फैलाने की कोशिश की है और यह बताने की कोशिश की है कि इको फ्रेंडली दिवाली पर्यावरण के लिए, धरती के लिए और हमारे
रहने के लिए बहुत ही जरूरी है। आप अगर सजग नहीं होते हैं तो यह त्योहार जो अपने मूल उद्देश्य है उसे कहीं ना कहीं खो देगा और दीपावली सिर्फ एक पर्व ऐसा बन के रह जाएगा जो आधुनिकता का परिचायक हो। कैमरा पर्सन श्रवण कुमार के साथ मैं निशांत, इम्पैक्ट लाइव पटना। Thank you.